हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और आज मैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फार्माकोलॉजी का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑफ फार्माकोन मीन्स ड्रग। फार्माकोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? फार्माकॉन और लोगोज। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग एंड लोगोस मतलब होता है स्टडी। सो इसलिए वी कैन से फार्माकोलॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड इट्स एक्शन। मतलब कि फार्माकोलॉजी का मतलब है कि ड्रग्स का अध्ययन करना और इसके कार्यों का अध्ययन करना। और इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फार्माकोलॉजी एक विज्ञान का ब्रांच है जिसमें इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड दियर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम दवाइयों को के इंटरेक्शन को और इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग एंड दियर इंटरेक्शन, जिसमें हम दवाइयों को पढ़ेंगे और उसके इंटरेक्शन को किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ पढ़ेंगे। या फिर इट कैन बी डिफाइंड एज फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक। मतलब कि ये डिफाइन किया जा सकता है फार्माकोलॉजी एक मतलब शाखा के रूप में किसके? विज्ञान के, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है विच मीन्स द एक्शन ऑफ बॉडी, जिसका मतलब है मतलब बॉडी का कार्य ऑन द ड्रग्स, मतलब दवाइयों के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? इन्वॉल्व होता है उसमें क्या? दवाइयों का एब्जॉर्प्शन, मतलब वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है किसमें? हमारे बॉडी में, और उस स्टमक के थ्रू या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, किस साइड पे। जैसे मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा पैर दर्द कर रहा है तो पैर की मसल्स में वो पहुँचता है। उसके बाद पहुँचने के बाद क्या होता है? उसका मेटाबॉलिज्म होता है। जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है मतलब वो मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब वर्क करता है, फंक्शन होता है, तब वो क्या होता है? पैर का दर्द क्या, पेन क्या होता है? ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? वो फिर जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो एक्सक्रीशन, चाहे वो पसीने के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए या फिर यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए, तो क्या होता है? दवा क्या होता है? बॉडी से आउट हो जाता है। देन वी कैन से फार्माकोकाइनेटिक व्हाट बॉडी डू विद द ड्रग, मतलब हमारी शरीर दवा के साथ क्या करती है, मतलब उसको कहाँ ले जाती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे मेटाबॉलिज्म होती है, कैसे एक्सक्रीट होती है। मतलब कि बॉडी हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है। उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब होता है व्हाट ड्रग डू विथ बॉडी, मतलब दवा क्या है हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। मतलब कि वो दवा जब हम लेते हैं तो हमारे मसल्स को कैसे रिलैक्स करती है, वो जब केमिकल्स को सीक्रेट करती है तो हमारा मसल्स कैसे रिलैक्स होता है, या फिर हमारी ब्लड वेसल्स कैसे डायलेट होती हैं जिस दवा के लिए जिसके लिए खाए हैं, तो वो हमें फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ना होता है। फार्माकोडायनेमिक्स इट इज़ आल्सो ग्रीक वर्ड। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, मतलब ड्रग का एक्शन किस पे? शरीर पे। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन द साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होता है स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि कितना ड्रग का कंसंट्रेशन है ऑन द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जिस जगह पे काम कर रहा है, जैसे जिस मसल्स के पेन को रिलैक्स करना है उस जगह पे कितना दवा हमारा काम कर रहा है। रिजल्ट ऑफ इफेक्ट, मतलब उसका इफेक्ट क्या है। टाइमिंग ऑफ ड्रग, हम किस टाइम पे ड्रग को ले रहे हैं। एंड एक्शन, और उसका कार्य क्या है। एडवर्स इफेक्ट, मतलब उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है, ETC। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब हमारे फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है। फार्माकोथेरापुटिक्स, मतलब कि फार्माको
थेरापुटिक में हम इसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ए पर्सन हु हैज़ नॉलेज, जिसके पास ज्ञान है, ऑफ फार्माकोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी का, कैन ट्रीट द पेशेंट, वो पेशेंट को क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। क्योंकि फार्माकोलॉजी का जब ज्ञान रहेगा तो उसको पता रहेगा किस दवा का कहाँ पे यूज होना है। तो बेसिक सी बात है कि हम किसी पेशेंट को दवा दे सकते हैं। बिकॉज द नोज सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ड्रग, दियर डोजेस एंड हाफ लाइफ, मतलब हमें पता होता है कि हम कौन सी अप्रोप्रिएट ड्रग का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके डोज के साथ में, और दियर हाफ लाइफ मतलब वो कब तक हमारे बॉडी में एक्शन शो करेगी उसके आधार पर। और हमारा स्कोप क्या है, स्कोप है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब कि हम जैसे प्री क्लिनिकल, ए फार्माकोलॉजिस्ट कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी मेढक पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम किसी मसल्स पेन का है या फिर हार्ट के ब्लड वेसल्स के डायलेशन का है, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल किस पे कर सकते हैं, मेढक पे कर सकते हैं या फिर चूहे पे कर सकते हैं। तो हम ये फार्माकोलॉजी वाले कर सकते हैं। तो और क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे हम क्लिनिक पे हैं, कोई नया पेशेंट आया है, उस पेशेंट की कई जगह से घूम करके आया है और उसकी वो इलाज का क्या है, निदान नहीं हो पाया है, तो हम अपने क्लिनिक पे ही बैठ करके उसको एक नया कई दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको देंगे। तो वो क्या करें, क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। ए फार्माकोलॉजिस्ट कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। और ड्रग डिस्कवरी मतलब हम दवाइयों को खोज सकते हैं। ए फार्माकोलॉजिस्ट कैन गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी मेनी ऑफ न्यू ड्रग्स, और वो कई सारी नई दवाइयों का क्या कर सकता है, खोज कर सकता है, वो रिसर्च लेबोरेटरी के माध्यम से। और हम किस में जा सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कोई टॉक्सिकोलॉजी के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट कैन रिड्यूस द टॉक्सिसिटी इफेक्ट, मतलब एक फार्माकोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, किसी पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी मतलब जहर जैसा कुछ भरा हुआ है, तो क्या कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है। एंड टर्न एडवर्स इफेक्ट, और उसके बैड प्रभाव मतलब बुरे प्रभाव को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। एंड इएट्रोजेनिक डिजीज़ मतलब डिजीज़ को क्या कर सकता है, कॉज्ड बाय डॉक्टर, जो करता है उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। एंड ऑर्गेन लेवल फार्माकोलॉजी वर्सेस मॉलिक्यूलर लेवल फार्माकोलॉजी, उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। एंड थेरापेटिक इंडेक्स जैसे ए रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज, लीथल डोज, थेरापेटिकली इफेक्टिव डोज, मतलब थेरापेटिक जो इंडेक्स होता है LD50 एंड ED50, मतलब लीथल डोज 50 और क्या है ED मतलब इफेक्टिव डोज 50, जो क्या है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, मतलब कितने देर तक क्या है इसके काम करेगा, ये ड्रग कितनी देर तक बॉडी में हमारे वर्क करता रहेगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तब से कितने देर तक काम कर सकता है। एंड जीन बेस्ड थ्योरी, मतलब हम जीन के बेस्ड पे क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फंक्शन जेनेटिक मटेरियल इनटू मैलियन सेल्स, मतलब जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। फार्माको एपिडेमियोलॉजी यूटिलाइजेज ऑफ द एंड रिजल्ट ऑफ द ड्रग इन ए लार्ज पॉपुलेशन, एक लंबे पॉपुलेशन में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। PMDS पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस के रूप में। एंड फार्माको जेनेटिक्स मतलब जीन के रूप में क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का पार्ट 1 चैप्टर 1 फार्माकोलॉजी का एंड हुआ। थैंक यू।